गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या हाल, क्या हाल, क्या हाल। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हैं बच्चों? वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू, हाउ आर यू? आई एम फाइन बेटा, मस्त, बिल्कुल। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चालू करें पढ़ाई। हाँ, मैग्नेटिक इफेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। कल संडे है, काफी सारी पढ़ाई करिएगा, बहुत जरूरी है। क्वेश्चंस बनाइएगा। एक्सरसाइज 2 करें, एक्सरसाइज 3 करें, हैंडआउट के न्यूमेरिकल्स करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सही है, सही है। चैप्टर बढ़िया लग रहा है। अगले शनिवार तक टेंटेटिव काफी हद तक चैप्टर पूरा हो जाएगा। सही है, सही है, सही है, सही है। निकिता, आयुष, युक्ता, रिमझिम, साक्षी, अनिकेत, राजदीप तिवारी, परवेश गर्लचा, श्रेया अग्रवाल, श्रेया सैनी, प्रिंसी माथुर, साक्षी कटरे, प्रिया सिंह जायसवाल, सभी को गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हैं बच्चे? सिलेबस कब तक पूरा होगा? मार्च के सेकेंड वीक तक हो जाएगा। मार्च का सेकेंड वीक। फिजिक्स में अब मेरे टॉपिक के अलावा केवल एसएचएम वेव बचा है। सेमीकंडक्टर चल ही रहा है। मैं पूरा मॉड्यूल 5 कवर करूंगा। उसके बाद केवल एक एसएचएम वेव टॉपिक बचा है। जैसे एक स्लॉट खाली होगा, एसएचएम वेव वाले सर आ जाएंगे और वो भी अपना टॉपिक शानदार तैयार करवा देंगे। हाँ, यूनिट डायमेंशन और ये सब पढ़वाएंगे, आप चिंता नहीं करें। वो तो बहुत ही छोटे छोटे सब टॉपिक हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट डायमेंशन वेक्टर बिल्कुल पढ़वाएंगे। योगेश विश्नोई, तनिषा शर्मा, ऋतु, ऋतु रंजन, विकास कुमार, हनी पीडीएफ, अमन कुमार, ऋषभ जैन। लेट्स स्टार्ट। करें भाई, स्टार्ट करें। तो आज हमें पढ़ना है फोर्स ऑन अ कंडक्टर। अभी तक हमने पढ़ा था फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। आज पढ़ेंगे फोर्स ऑन अ कंडक्टर प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन अ कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नीरा रॉय, शैलेजा सिंह, मोहम्मद इरशाद, हिमांशी, रितेश कुमार वर्मा, सलोनी गुप्ता। ऑडियो वीडियो क्लियर है? बढ़े आगे। साक्षी कटरे कह रही है नो वीडियो। एक बार मैं रिफ्रेश करूं क्या? या ओके है? ओके है तो ओके टाइप कर दीजिए। ओके है तो ओके टाइप कर दीजिए। ओके 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 ओके, ऑल डन, ऑल डन, ओके ओके। ठीक है, तो जिनको प्रॉब्लम आ रही है प्लीज वो अपना रिफ्रेश कर लीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज काफी सारी बातें हैं, काफी सारे क्वेश्चंस हैं। धीरे 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 फंडामेंटल्स को समझते जाइएगा और समझ में आ जाएगा। चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं फोर्स ऑन अ कंडक्टर। तो याद करिएगा,
अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो फोर्स का फॉर्मूला है F बराबर बी आई एल साइन थीटा, और एल नहीं, एल इफेक्टिव। एल इफेक्टिव का मतलब जस्ट लाइक अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन कहां से कहां होगी, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। 2-3 क्वेश्चन करेंगे, अपने आप फील आ जाएगा। वेक्टर फॉर्म में याद करना हो तो आई एल क्रॉस बी, वेक्टर फॉर्म आने चाहिए। कभी वेक्टर में आई जे के में दे देंगे तो ये लगाना पड़ेगा, एल इफेक्टिव। और मजे की बात, राइट हैंड पाम रूल सबसे जरूरी। इतनी बार हम लिख चुके हैं, और 20 बार देख लेंगे तो याद हो ही जाएगा। स्टेप 1, फिंगर्स in the direction of magnetic field. Step 2, thumb in the direction of current. Step 3, perpendicular to palm and outwards. इतना शानदार आना चाहिए। ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। अगर चार्ज पे पूछते हैं, जिसमें हमने पिछले 3 दिन काम किया था, तो क्यू वी बी साइन थीटा, ये चार्ज पार्टिकल पर है और ये कंडक्टर पर है। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल। क्या ये बात क्लियर है क्या? सुमेधा गंगवार एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न कर रही है। ये लाइव क्लास है या रिकॉर्डेड? सुमेधा गंगवार ने बहुत ही एक कठिन और नया प्रश्न किया है। ये लाइव क्लासेस है या रिकॉर्डेड? बहुत शानदार प्रश्न सुमेधा गंगवार के द्वारा। सुमेधा गंगवार कह रही है, सर मैं चेक कर रही थी कि लाइव है या रिकॉर्डेड। कोई मेरे मैसेज को पढ़ के रिप्लाई करेगा तो मैं समझ जाऊंगी लाइव है। तालियां तालियां। चलिए चलिए, तो बढ़े आगे। ये क्लियर है क्या कंडक्टर का? यहां जो मुझे अगले 4-5 क्वेश्चन में आपको सिखाना है वो है एल इफेक्टिव। एल इफेक्टिव अगर आप बोलना सीख गए, लगाना सीख गए तो मजा आ जाएगा। एल इफेक्टिव का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इफेक्टिव लेंथ। कैसे निकालेंगे? इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ दें। इनिशियल और फाइनल, सर इनिशियल कौन होगा? वो करंट की डायरेक्शन से पता चल जाएगा, करंट कहां से कहां जा रही है। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ दीजिए हमेशा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है। और इंपॉर्टेंट, थीटा किसके बीच का एंगल है? थीटा इज एंगल बिटवीन एल वेक्टर एंड बी वेक्टर। यहां से भी देख सकते हैं, थीटा जो आएगा इज एंगल बिटवीन एल वेक्टर एंड बी वेक्टर। डंडना डंडन है क्या? फर्स्ट स्लाइड फर्स्ट स्लाइड फर्स्ट स्लाइड। चलिए, पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन डायग्राम कॉपी में बनाया, सॉल्यूशन लिखा हुआ है वो अलग बात है, पहला ही सवाल है। पर डायग्राम बनाइए, जितना बेसिक तरीके से करेंगे उतना शानदार समझ में आएगा। बहुत सरल टॉपिक है, बहुत सरल है। बहुत तरीके से करिए, बहुत तरीके से करिए। डायग्राम बना के करिए और तरीके से करिए, तभी मजा आएगा।
एंगल के बारे में सोचिए। डायरेक्ट आंसर लिखना ठीक है, पर फॉर्मूला लगाइए, एल इफेक्टिव लिखिए, थीटा इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह से उसको तरीके से लिख पाते हैं। सर नेटवर्क इश्यू बहुत हो रहा है, स्लाइड बार बार चली जा रही है, तो मैं आप कहें तो रिफ्रेश कर दूं एक बार। स्लाइड बार बार जा रही है, रिफ्रेश कर देता हूं, रिफ्रेश कर देता हूं, रिफ्रेश। देखिए मैंने रिफ्रेश कर दिया है, इज इट ओके? इज इट ओके? मैंने रिफ्रेश कर दिया है, प्लीज चेक, प्लीज चेक। डन 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 डन, ओके ओके ओके। चलिए, मैं इनिशियल 3-4 सवाल बहुत धीरे धीरे करा रहा हूं, केवल इसलिए कि एक बार आपके फंडामेंटल समझ में आने चाहिए। मेरी स्पीड मैटर नहीं करती, आपकी स्पीड मैटर करेगी। और आपकी स्पीड कब आएगी? जब आपको बहुत बेहतर अंडरस्टैंडिंग से समझ में आएगा। तो आप बातों को समझिए, धीरे 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 फंडामेंटल अपने स्ट्रॉन्ग करिए, वो बहुत जरूरी है। देखें, सबसे पहले मैंने क्या देखा? करंट है, यूनिफॉर्म फील्ड है और वायर है। तीन बातें मैंने पढ़ा, करंट कैरिंग कंडक्टर। तो मेरे दिमाग में तुरंत आ गया बी आई एल साइन थीटा, पहला स्टेप मेरे सोचने का तरीका। करंट कैरिंग कंडक्टर ये आ गया। अब मेरा हाथ अटका कि आशीष सर मुझे एल इफेक्टिव पता चल जाए। तो एल इफेक्टिव देख, ये तेरा कंडक्टर है। अब स्वाभाविक है, करंट यहां से जा रही है, तो ये वाला पॉइंट इनिशियल होगा। अब इसमें कहने की कोई बात ही नहीं है। ये वाला पॉइंट फाइनल होगा, कहने की कोई बात ही नहीं है। अब इनिशियल और फाइनल पॉइंट को सीधा मिला दो। तो इस कंडक्टर को आपने इससे क्या कर दिया? रिप्लेस, रिप्लेस कर दिया। अब लंबाई बता दो, ये कितनी? आर, ये 2r, ये r, तो ये कितनी हो गई? 4r। तो एल इफेक्टिव आ गया। अब व्हाट अबाउट थीटा? थीटा देखो, करंट कहां से गई? ये लंबाई है एल वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड कहां है? बाहर। अब आप खुद बताइए, एल इफेक्टिव, एल इफेक्टिव है ये एल इफेक्टिव है, इसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस में है, एक्स में है। मैग्नेटिक फील्ड कहां है? जेड में है, ये एक्स ये जेड, तो एंगल कितना हो गया? 90। किस किस के बीच में? बार बार सुनो, थीटा इज एंगल बिटवीन एल वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो थीटा इज 90, एल इफेक्टिव इज 4r। अब रख दीजिए बी आई 4r साइन 90, तो ये आ गया बी आई 4r। अब क्या इस आंसर में इतना मजा नहीं है जितना ये एक्सप्लेनेशन में है, कि आपको यार एक एक सवाल की फील आनी चाहिए कि आशीष सर ने पहले एल इफेक्टिव निकाला, फिर एल इफेक्टिव की डायरेक्शन देखिए, वो इंपॉर्टेंट होती है एल इफेक्टिव की डायरेक्शन। एल इफेक्टिव की डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ। फिर एल इफेक्टिव है एक्स एक्सिस में, एल इफेक्टिव है एक्स एक्सिस में, और मैग्नेटिक फील्ड है जेड एक्सिस में। तो एल और बी के बीच में एंगल कितना आ गया? 90। बताइए, पहला डन है क्या? और अगर आपको फील्ड फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है तो बताओ, फील्ड बाहर, फील्ड बाहर और करंट इधर, फोर्स डाउनवर्ड आएगा। एक बार करके देख लीजिए, फोर्स डाउनवर्ड आएगा, फोर्स ऑन वायर। देख लीजिए, फील्ड बाहर है, डॉट फील्ड बाहर है और करंट इधर है, फोर्स नीचे आएगा, फोर्स नीचे आएगा। करके देख लीजिए।
बेटा मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की नहीं है कार्तिक वर्मा, ये एक्सटर्नल फील्ड है। तुम सोच रहे हो पहले हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, वो तो सवाल अलग था, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर। ये जो फील्ड है ना बेटा, वो इस वायर के द्वारा पैदा की गई नहीं है, वो एक्सटर्नल फील्ड है कार्तिक। ठीक है कार्तिक बेटा, खुद के द्वारा पैदा की गई फील्ड में कभी फोर्स नहीं लगता। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है युवराज नगर टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड की। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ पारुल पटेल, हाँ निखिल गुप्ता लैग हो रहा है, नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही होगी, हमारे यहाँ से तो बिल्कुल सही है। वन 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 वन, ठीक है। आइए 3 न्यूटन आंसर दे रहे हैं। अपने तो एक ही सोच है, जैसी करंट कैरिंग वायर देखा बिल्कुल सिस्टमेटिक करो। एक बार आपने ऐसा करना सीख लिया ना, काम हो जाएगा। बी आई एल साइन थीटा। अब दो बातों में लड़ाई लड़ो, एल इफेक्टिव और थीटा। दो बातों में लड़ाई लड़ो, एल इफेक्टिव और थीटा। एल इफेक्टिव इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ दो, करंट यहां से स्टार्ट हो रही है तो ये इनिशियल हो गया, यहां से घूम के यहां जा रही है ये फाइनल हो गया। अब इनिशियल और फाइनल को जोड़ दो, दिस इज एल इफेक्टिव। अब करंट कहां से कहां जाएगी, बट ऑब्वियस है इनिशियल से फाइनल ही जाएगी, ये ए ये सी, दिस इज एल इफेक्टिव। करंट कहां से कहां बनाएंगे, करंट वही इनिशियल से फाइनल। ये आपको रिप्लेस करना आना चाहिए। अब ये कैसे होगा आपको दिख रहा है साफ साफ, पाइथागोरस, ये 6 है ये 8 है तो ये 10 सेंटीमीटर आएगा, तो एल इफेक्टिव आ गया 10 सेंटीमीटर। स्टेप नंबर 1 थीटा। आपको देखिए एल इस प्लेन में है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। कई बच्चे एंगल में परेशान हो जाते हैं कि 37 होगा 50 डिग्री होगा, नहीं नहीं, मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे प्लेन के अंदर है। एग्जाम्पल, ये लाइन 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 तिरछी, ये सारी लाइनें इस फील्ड के साथ पता है कितना एंगल बना रही होंगी, ये सारी लाइनें मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री बना रही हैं। ये डर हटाइए, क्योंकि ये सारी लाइन इसी प्लेन में है और मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर है। छोटी छोटी बातें समझिए और अपनी मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट सीट पक्की करिए। छोटी छोटी बातें सीखिए, छोटी छोटी बातें सीखिए, कंसेप्चुअल स्ट्रांग बनिए, कंफ्यूजन हटाइए और सीट पक्की करिए। क्या थीटा 90 समझ में आ गया, थीटा 90 क्लियर है, क्योंकि एल वेक्टर इसी प्लेन में है और मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर है। बस अब बिंदास लगाओ ना, आपको कहीं टेंशन नहीं आएगी या नहीं यार मुझे यार बात समझ में आ रही। फील्ड 10, करंट 3, लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो 10/100, थीटा 90, डन। 10 10 10 3 न्यूटन। छोटे छोटे सवाल कंसेप्चुअल सवाल, छोटे छोटे सवाल कंसेप्चुअल सवाल आने चाहिए। अपन तो इसी फॉर्मूले पे लड़ाई लड़ना चाहते हैं बस। 4 सवाल 5 सवाल और देखो और ये समझ के चले जाओ, ये समझ के चले जाओ, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर और देख लो। जब तक समझ लो कि हाँ सर अब मैं सर बिल्कुल
सेटिस्फाई हूं सर, अब मेरे दिक्कत नहीं है, अब मैं कर लूंगा। बढ़ूं आगे क्या? फोर्स की डायरेक्शन बेटा, ये नेट फोर्स जो करंट है इसी से आएगी, नेट फोर्स इसी से आएगा। देखें फोर्स कहाँ लगेगा, देखें ये आपने इसको पूरा रिप्लेस कर दिया है, अब सारा काम इसी से करिए। फील्ड अंदर, करंट ऐसे, फोर्स इधर आएगा, करके देख लें। राइट हैंड पाम रूल लगा लीजिए। फील्ड अंदर, करंट ऐसे, फोर्स इधर आएगा। डायरेक्शन देख लीजिए। रितेश कुमार वर्मा, डायरेक्शन क्लियर है क्या? मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन एक ही होता है युवराज। अगला देखें, डायरेक्शन अपोजिट कैसे आएगी ओम निशिकांत? फील्ड अंदर है, करंट ऐसे जा रही है, फोर्स ऊपर ही तो आएगा। ओम निशिकांत महात्मे, डायरेक्शन सही तो है बेटा? ओम निशिकांत, वन 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 5 न्यूटन, 5 न्यूटन, 1 आराम से डायग्राम बना के करिए, बिगनर बॉक्स लगाइए, एक्सरसाइज 2 करिए, सॉल्व एग्जांपल करिए, क्वेश्चंस करिए, हैंडआउट वापस रिवाइज करिए, चैप्टर शानदार तैयार होगा, कहीं कोई टेंशन नहीं। ये देखिए तरीका वही। अब इनिशियल फाइनल पॉइंट कैसे पता लगाते हैं, पहले वो समझ लो। करंट यहां से जा रही है ना, तो ये इनिशियल हो गया। करंट यहां खत्म हो रही है ना, यहां से ये फाइनल हो गया। अब इसको जोड़ना है। करंट ऐसे जाएगी, सही। अब इसकी लेंथ कैसे निकालें भाई? फील्ड तो बाहर है, करंट इधर जाएगी, थीटा 90 दिख ही रहा होगा आपको। अब लेंथ देख लीजिए, ये 4 है, ये पूरा 6, तो ये 3 हो गई, तो ये 5 हो गया, ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5, तो लंबाई आ गई आपकी 10। अब लगा दीजिए, BIL इफेक्टिव साइन थीटा, B5 करंट 10, L इफेक्टिव 10 सेंटीमीटर है। छोटे छोटे सवाल हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी हो प्लीज प्लीज बताइए, प्लीज बताइए। एनी डाउट? डंडना डंडन है क्या? डंडना डंडन है क्या? अरे बहुत आसान है, 5 बार 10 बार लगा के तो देखो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला 4th क्वेश्चन, आराम से करिए, तसल्ली से। तसल्ली से, बढ़िया प्रश्न है। डायग्राम बना के करिए, जल्दबाजी में नहीं, जल्दबाजी में नहीं। दोनों पे फोर्स निकालना पड़ेगा,
फिर रेशियो लेना पड़ेगा और फिर लंबाई भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। थर्ड 1। सवाल अच्छा है, बढ़िया सवाल है। नहीं आ रहा है सर, कोई बात नहीं, मैं कराऊंगा, मैं कराऊंगा। डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी। अब देखिए, अगर आपने इनिशियल और फाइनल लेंथ को मिला दिया, जो बच्चे आप मिला रहे हो, उससे तो इस दोनों पे नेट फोर्स आ जाएगा ना। एक एक कंफ्यूजन को कम करो। अगर आपने P और R को मिला दिया, लेट सपोज, तो ये तो नेट फोर्स आ जाएगा ना इन दोनों पर आपको PQ पे अलग पूछा है, QR पे अलग पूछा है, मतलब ये मिलाने वाले की तो बात जमेगी नहीं। छोटी छोटी बातें समझो, छोटी छोटी बातें समझो कि अगर आपने P और R को मिला दिया तो इन दोनों वायर पे नेट फोर्स निकल कर आएगा। ठीक है, अब अपन करते हैं एक एक वायर की बात। चलो, सबसे पहले बात करते हैं PQ पे। फिर QR। कॉन्सेप्ट तो यही है, BI L इफेक्टिव साइन थीटा। फील्ड कहाँ है? When the form an uniform magnetic field according to figure। फील्ड कहाँ है? फील्ड, अच्छा है, फील्ड ले रही है, एक्स में है, ठीक है, ओके। तो बात करते हैं PQ की। तो ये PQ ये रहा। फील्ड कहाँ है भाई? फील्ड ये रही। कितना डिग्री है? 90। ठीक है, लंबाई, लंबाई L है। L इफेक्टिव ही होगा, सीधा इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में सीधी दूरी L ही है। ओके, थीटा भी आ गया, L भी आ गया, सब मेरे हिसाब से क्लियर है। करंट भी आ गई। तो फोर्स ऑन PQ, B I है, L है, थीटा 90 है। तो फोर्स ऑन PQ भैया BIL आ रहा है। पहले इसमें डाउट पूछ लो, PQ पे डाउट पूछ लो भाई कोई। फोर्स ऑन PQ सब क्लियर है, BIL क्लियर है क्या? सब चीजें सेट हैं। मैग्नेटिक फील्ड और लंबाई दोनों के बीच में एंगल 90 है। फोर्स ऑन PQ, एनी डाउट? 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 ठीक है, PQ डन है, डन 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 डन। ठीक है, अब बात करते हैं QR की। ये Q, ये R। ठीक है, सबसे पहला काम, एंगल निकाल लो मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ में। अच्छे से बोलना, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये L वेक्टर। तो हमेशा दो वेक्टर के बीच में हमेशा एक्यूट एंगल देखते हैं। कई बच्चे ये देखते हैं, नहीं, छोटा वाला देखते हैं। कितना आएगा जरा सोचो, ये 90, ये 90 है, ये 60 है, ये 30 होगा, तो ये 60 होगा, नहीं 30 ही आएगा ये भी। वही लाइन है, वर्टिकल अप्रोच 30 डिग्री। थीटा बता दीजिए, 30 ओके है क्या? थीटा 30 ओके है क्या? देख लीजिए, थीटा का पूरा नाम बोलिए। एंगल बिटवीन L वेक्टर एंड B वेक्टर, एंगल बिटवीन L वेक्टर एंड B वेक्टर। ठीक है, अब व्हाट अबाउट L इफेक्टिव? इसमें मजे आ जाएंगे। L इफेक्टिव मुझे ये दे रखा है L, तो ये कितना होगा? मुझे दे रखा है ये L, अब मुझे ये चाहिए, मैंने इसको x मान लिया, ये है 60। तो बताइए, कॉस लगा दीजिए, cos 60 बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस L, हाइपोटेनियस x, तो x चाहिए L बाय cos 60। तो ये लंबाई आएगी L बाय cos 60।
ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, मुझे ये एल पता था, ये पूछा था। अब एल इफेक्टिव आ गया, अब फोर्स लगाता हूं अच्छे से। पहले रटा फॉर्मूला लिख लो, बी आई एल इफेक्टिव साइन थीटा, बी आई एल इफेक्टिव एल बाय कॉस 60 थीटा, थीटा 30 साइन 30 और कॉस 60 दोनों बराबर होते हैं हाफ, तो ये आ गया बी आई एल। तो फोर्स ऑन पी क्यू बी आई एल, फोर्स ऑन क्यू आर is again BIL, आंसर इज 1:1। बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल, मजा आ गया, मजा आ गया, यहाँ मजा आ गया, लेंथ निकालने में मजा आ गया। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जिसने समझ लिए उसकी बात क्लियर हो जानी चाहिए। कौन सा वापस समझा दूं, आप मुझे बता दो तसल्ली से, कौन सा वापस समझा दूं, आराम से बता दो कौन सा समझा दूं। क्यू आर समझा दूं, क्यू आर वापस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नो टेंशन, नो टेंशन। लो, कोई दिक्कत नहीं, मस्ती से क्यू आर की चर्चा। तो ये रहा भैया क्यू आर। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तो जरूरत ही नहीं है, सीधा ही है, ये तो सीधा ही है। मैग्नेटिक फील्ड ये रही, एल वेक्टर इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच, ये सीधा ही है, यही एल वेक्टर है। ये एंगल चाहिए पहला तो। अब देखिए 60 है, ये 90, ये 30, ये 30, बता थीटा 30 ओके है क्या? अब मुझे चाहिए एल, मुझे ये वाली पता है एल, अब मुझे ये चाहिए थी, ये 60 दे रखा है, ये मैंने मानी एक्स, तो अब बता कॉस लगा दे, बेस अपॉन हाइपो, बेस एल हाइपो एक्स, तो एक्स कितना आ गया 2l, तो ये 2l आ गई, तो एल इफेक्टिव आ गया 2l, थीटा आ गया 30। अब फॉर्मूला एल इफेक्टिव वापस। अब बताओ बनी क्या बात, अब बताओ बनी क्या बात। 150 नहीं होता मोहम्मद अल्ताफ, कभी भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल देखते हैं तो हमेशा एक्यूट एंगल लेते हैं। 150 और 30 दोनों एंगल बन रहे हैं, छोटा एंगल लिया जाता है। क्यू आर पर डायरेक्शन बता दूं, फील्ड की फोर्स की डायरेक्शन बता दूं, देख लो, फील्ड इधर है, करंट टेढ़ी जा रही है, फील्ड इधर है, करंट टेढ़ी जा रही है, फोर्स ऊपर लगेगा, फोर्स अप द प्लेन लगेगा, फोर्स अप द प्लेन लगेगा मनोज कुमार जाट क्यू आर पर। बोलिए डंडना डंडन है क्या, बोलो डंडना डंडन है क्या, सही है। चलिए अब देखिए एक शानदार मेथड, हर जगह लगे कोई जरूरी नहीं है, इसमें लग रहा है, अप्रोच है, अप्रोच है। अब देखिए ओरिजिनल मेथड तो यही है जो आपको एग्जाम में क्लिक करेगा, ये तो समझ में आया तो अच्छी बात है, ये मैंने मन से इसको पूरा कर दिया, मन से, करंट इधर इधर इधर, ये मैंने मन से मान लिया। अब ये हो गया लूप, मन से मानते ये क्या हो गया लूप, और हम जानते हैं लूप पर नेट फोर्स ऑलवेज 0। अब नेट में कौन कौन है, पी क्यू पर फोर्स आएगा,
क्यू आर का फोर्स आएगा और पी आर का फोर्स आएगा। अब पी आर, केवल पी आर की चर्चा करें तो पी आर पे फोर्स 0 है अकेले पर। क्यों? ये पी आर है, इसकी लंबाई इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो थीटा डिग्री हो गया 0 डिग्री। थीटा 0 हो जाएगा तो जैसे ही आप इसमें बी आई एल साइन थीटा लगाओगे तो केवल अकेले पी आर वायर के में, इस अकेले पी आर वायर में फोर्स 0 हो जाएगा। इट मीन्स एफ पी क्यू इज इक्वल टू एफ क्यू आर। मॉड ले लो, ये दूसरा तरीका है। क्लिक कर जाए तो अच्छी बात है, जबकि ओरिजिनल तरीका तो वही है, दोनों वायर पर अलग अलग निकालना। क्लिक करने के ऊपर है, धीरे धीरे सीखेंगे, दिमाग खुलेगा, अपने आप आगे बढ़ेंगे। डन है क्या? डन 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 डन। ईशान रॉय, बिल्कुल आप सही कह रहे हो ईशान रॉय। सुमित चौधरी, मनीष नांदल जोशी, मोहित शर्मा। आगे बढ़ूं क्या? क्लियर हो रहा है? अब देखिए, क्वेश्चन से क्लियरिटी बढ़ती है, जितने क्वेश्चन उतनी क्लियरिटी बढ़ती जाती है। बिल्कुल तनिषा शर्मा। पीआर में साइन थीटा 0 क्यों हुआ? अरे परवेश गोलचा, पीआर में एल इफेक्टिव तो ये रही और मैग्नेटिक फील्ड भी एक्स में, वायर भी एक्स में, तो थीटा 0 हो गया ना परवेश। गोलचा गोलचा। पांचवा क्वेश्चन देखिए, एक बार रिफ्रेश और कर देता हूं। आयुष गिरी, एल इफेक्टिव चाहिए बेटा, कैसे भी निकालो, कंपाउंड करके निकालो, कॉस थीटा लगाओ, एल इफेक्टिव आना चाहिए बस। बेसिक सही निकालिएगा एल इफेक्टिव। अच्छा सवाल है, बढ़िया क्वेश्चन है। अब इतने बड़े कंडक्टर के लिए कौन बात करे? एल इफेक्टिव निकाल लो, उसने पूरे वायर पे ही तो पूछा है, तो एल इफेक्टिव निकाल लो। एल इफेक्टिव समझो ना क्या होता है, इनिशियल और फाइनल के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस।
इनिशियल और फाइनल के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब देखें आप कैसे निकालें, बहुत सरल तरीका है। अब देखो आप, ये इनिशियल, इसकी लंबाई बता दो। यहां से नहीं दिख रही, सामने से देख लो, ये दिख रही है ना, ये वाली, यही तो है, यही तो है। अब ये करंट कैसे आ रही है देखें, ये इनिशियल फाइनल, इनिशियल फाइनल जाएगी। ये क्या है, टेढ़ा नहीं है, इसने कन्वर्ट कर रखा ना, ये y है, ये z है, ये x है, मतलब ये x है, दिस इज x एक्सिस। बताइए फील्ड कहाँ है, फील्ड कहाँ है, फील्ड है y में, फील्ड है y में, y में, हाँ y में, y इधर है ना, फील्ड y में है। एल इफेक्टिव बता दो कहाँ है, एल इफेक्टिव बता दो, x में। वो आपको टेढ़ा दिख रहा है, वो टेढ़ा है नहीं, ये आपको समझ में आ रहा है। जो एल इफेक्टिव आपको टेढ़ा दिखाई दे रहा है वो टेढ़ा नहीं है, वास्तव में वो अलोंग एक्स एक्सिस है। ये बात क्लियर है क्या, ये बात क्लियर है क्या? एल इफेक्टिव टेढ़ी नहीं है, अलोंग एक्स है। बताइए, डन करिए। एल इफेक्टिव टेढ़ी नहीं है, अलोंग एक्स है, बस। अब आप खुद देखें, एल एक्स में, मैग्नेटिक फील्ड वाई में, तो हर कोई बता सकता है थीटा 90। बेसिक से चलो, बी आई एल, बी आई एल, बी आई एल। आप डायरेक्शन निकाल सकते हो, सोच के देखो, डायरेक्शन में मजा आएगा। फील्ड कहाँ है, अच्छे से करना, डायरेक्शन बताओ। फील्ड कहाँ है, वाई में, वाई अपने अब पुराना वाला नहीं है, इस सवाल के हिसाब से वाई लो, वाई आगे। करंट कहाँ है, एक्स में बाहर आ रही है, फोर्स लगेगा कहाँ, ऊपर। अच्छे से देखिए, बढ़िया तरीके से सीधा हाथ लीजिए। एक्स वाई जेड ये नए हैं, ध्यान रखना, नए एक्स वाई जेड हैं। फील्ड है वाई में, फील्ड है वाई में आगे, करंट एक्स में बाहर आ रही है, फोर्स लगेगा ऊपर। ऊपर कौन है, प्लस जेड, ऊपर कौन है, प्लस जेड। तो आंसर आ जाएगा बी आई एल, बी आई एल प्लस जेड में। बढ़िया, छोटा सवाल, कंसेप्चुअल सवाल। बताइए क्या नहीं समझ में आया, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन। डायरेक्शन वापस बताऊं, डायरेक्शन आराम से देखिए, डायरेक्शन फिर से देखिए। सबसे पहले उंगलियां फील्ड में डायरेक्शन में सेट करिए। फील्ड कहाँ है, फील्ड, फील्ड कहाँ है, वाई में, वाई कहाँ है, आगे की तरफ, वाई आगे की तरफ है, ये वाई आगे की तरफ। करंट कहाँ आ रही है, ये तो करंट ऊपर जा रही है, ये करंट अंदर जा रही है, ये करंट नीचे जा रही है, करंट तो बाहर आ रही है, बाहर। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, फील्ड आगे, करंट बाहर, फोर्स लगेगा ऊपर। अब बताइए क्या आंसर आएगा, प्लस जेड आना चाहिए। एल इफेक्टिव माइनस आई होगा क्या, एल इफेक्टिव का तो कोई मतलब ही नहीं है ना बेटा, एल इफेक्टिव तो लेंथ दे रहा है और उसकी डायरेक्शन होती है माइनस इनिशियल से फाइनल पॉइंट। ये इनिशियल है, ये फाइनल है, तो एल इफेक्टिव डायरेक्शन यही होगी जो करंट की डायरेक्शन है, इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ। अब बताइए कोई डाउट है क्या, एल इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन हमेशा इनिशियल से फाइनल की तरफ होती है, इनिशियल से फाइनल की तरफ होती है। अब बताइए कौन सी बात बताऊं, आंसर आएगा पॉजिटिव जेड, पॉजिटिव जेड, पॉजिटिव जेड, पॉजिटिव जेड, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ।
ऑल डन है क्या? ऑल ओके, ऑल ओके, एनी डाउट? पूछ लीजिए, कोई डाउट हो? साक्षी कटरे, कोई डाउट? आयुष गिरी, नवाज, अजीत, अमान, लक्की चौहान, मोहित शर्मा, मनीष। करंट हमेशा इनिशियल से फाइनल होती है। मोहम्मद अल्ताफ, इनिशियल का मतलब जहां से स्टार्ट हो रही है, जहां एंड हो रही है वो फाइनल। बढ़े आगे। हनी पीडीएफ, एल इफेक्टिव की डायरेक्शन जस्ट लाइक अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। वेयर इज इनिशियल पॉइंट? जहां से करंट स्टार्ट होती है, जहां से दिख रहा है। वेयर इज फाइनल? जहां करंट जा रही है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने लगभग 5 क्वेश्चन करके देखे, और 5 क्वेश्चन में हमें ये बात बढ़िया समझ में आ गई कि किस तरह से ये वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ये आज हमने क्लास यहां से स्टार्ट करी थी। ये स्लाइड नंबर 1 है, और बच्चों हमने 5 क्वेश्चन बहुत सिस्टेमेटिक करके देख लिए। हाउ टू अप्लाई, हाउ टू यूज एफ बराबर आई एल क्रॉस बी, पहला। दूसरा, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन। क्या पांचों क्लियर हैं क्या? ऑल डन। 5 क्वेश्चन से बात बहुत बढ़िया तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से समझ ली। स्लाइड बहुत बढ़िया बनी हुई है, सवाल भी है, प्रिंटेड सॉल्यूशन भी है, और बहुत सिस्टमेटिक मैंने हैंड रिटन भी कर दिया है। ऑल परफेक्ट है। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, फिर इस पे 3 क्वेश्चन करते हैं। ये मैंने कल आपको सिखा भी दिया था कि अगर लूप है, अगर लूप है तो उस पर नेट फोर्स हमेशा क्या होगा? 0 होगा। करंट कैरिंग लूप प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन नेट फोर्स ऑन द लूप, नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स उस पूरे लूप पर कितना होगा? 0। नेट फोर्स ऑलवेज क्या क्या होना चाहिए? करंट होना चाहिए, क्लोज लूप होना चाहिए। इट मे बी स्क्वायर लूप, रेक्टेंगुलर लूप, सर्कुलर लूप, एनी शेप, प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो उस पर नेट फोर्स क्या होगा? 0, बिकॉज एल इफेक्टिव 0। अब इस पे बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इस पे 3 क्वेश्चन आप करके देखिए, आपको मजा आ जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे की जाए। तो बढ़िया लिख लीजिए, करंट कैरिंग लूप होना चाहिए, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में होना चाहिए, तो उस पर जो नेट फोर्स होगा वो हमेशा प्यारे बच्चों 0 होगा, वो हमेशा प्यारे बच्चों 0 होगा। टॉर्क सलोनी गुप्ता आगे आएगा, अभी चर्चा नहीं करेंगे सलोनी गुप्ता टॉर्क की। टॉर्क आगे आएगा सलोनी गुप्ता। चालू करें क्वेश्चंस, लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। पहला क्वेश्चन, बढ़े आगे। देखें, अब बहुत ही बढ़िया शब्द छांटो। पहला ही जैसे मुझे मिल गया क्लोज लूप,
कैरिंग अ करंट प्लेस इन यूनिफॉर्म। क्यों मैं इनको अंडरलाइन कर रहा हूं? ताकि आपके दिमाग में बैठे, क्लोज लूप आते ही ये पक्की बात है, नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। नेट, अब किस किस पे नेट? इन चारों आर्म्स में नेट। अब आप देखिए, एक आर्म पे लग रहा है F1, एक पे लग रहा है F3। तो F1 F3 कौन सा बड़ा नहीं दे रखा है, पर ऑप्शन में पता चल रहा है F3 माइनस F1 हो रहा है हर जगह। इसका मतलब F3 इधर, F1 इधर, तो यहां बचेगा F3 माइनस F1। नीचे क्या लग रहा है? F2 लग रहा है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा इधर 90 डिग्री पर। बताइए रिजल्टेंट कितना आएगा? F3 माइनस F1 का होल स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, ये रिजल्टेंट फोर्स आएगा। तो पता है मजे की बात, इस PQ पे, पूरी बात सुनिएगा, इस PQ पर इतना ही फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, तब जाके नेट फोर्स जीरो होगा। बात थोड़ी सी कठिन बोल दी होगी मैंने, फिर से बताता हूं। ये PQ आर्म है, मैंने ये क्या किया, ये 3 आर्म पे लगने वाला नेट फोर्स है। 3 आर्म, कौन सी 3 आर्म? PS, QR और SR पे लगने वाला नेट फोर्स है। इन 3 पे लगने वाला ये नेट फोर्स है। ये नेट फोर्स इतना का इतना नेट फोर्स PQ पे भी लगेगा, तब जाके इस पूरे पे लूप पे फोर्स जीरो होगा। बेटा इन 3 पर रिजल्टेंट नीचे की तरफ है, तो PQ पे ऊपर लगेगा, तभी तो वो कैंसिल करेगा। सोच के देख श्रेया सैनी, सोच के देख बेटा, वो तीनों का रिजल्टेंट नीचे है, तो PQ पर इतना ही फोर्स अपोजिट लगेगा, तभी तो रिजल्टेंट जीरो होगा। क्या बात समझ में आ रही है? मुझे लूप पर नेट फोर्स जीरो रखना है। सर F3 ज्यादा है क्योंकि लेंथ ज्यादा है। हाँ ये बोल सकते हैं F3 ज्यादा है क्योंकि लेंथ उसकी ज्यादा दिख रही है, सही बात है। वैसे ऑप्शन से पता ही चल रहा है वो हर जगह F3 माइनस F1 कर रहा है। बताइए डन 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 है क्या? भाई सीधा कॉन्सेप्ट है, लूप पर नेट फोर्स जीरो बोले तो चारों आर्म पे लगने वाला वेक्टर सम जीरो होना चाहिए। आपने 3 पर रिजल्टेंट निकाल लिया, चौथी आर्म पर इतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तभी तो नेट फोर्स जीरो होगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? अगला देखिए, करते चलिए, क्वेश्चन बनाते चलेंगे। कंसेप्चुअल क्लियरिटी अपने आप आएगी कंसेप्चुअल क्लियरिटी, आपको नहीं करना पड़ेगा, सवाल आपको सिखा देंगे। इसलिए इतने क्वेश्चन करने का फायदा है। ये 7वां क्वेश्चन है आज के लेक्चर का। थ्योरी तो वही है जो आपने पढ़ी हुई है। आप जितने क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइज 2, 3, बिगनर बॉक्स, सॉल्व एग्जांपल, पुराने साल के नोट्स, उतना ज्यादा कंसेप्चुअल क्लियरिटी से बातें समझ में आएंगी। देखिए वो कह रहा है, शब्द मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, आप वो देखिए मैं क्या शब्द अंडरलाइन करता हूं। करंट कैरिंग लूप, लूप शब्द मेरे लिए बहुत जरूरी है। सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जरूरी है। जैसे ही मुझे 2 शब्द मिल गए, मुझे पता चल गया नेट क्या है, जीरो। पहले तो इस कॉन्सेप्ट को ओके करिए, ये नेट जीरो होगा उन चारों आर्म पे। अब वो खुद कह रहा है, इफ द फोर्स ऑन वन आर्म इज F, देन नेट फोर्स ऑन द रिमेनिंग 3 आर्म। अब आप खुद देखो, अब इस F नेट को खोलो आप, 4 आर्म है तो 4 पे फोर्स लगेगा। अब वो क्या कह रहा है, एक आर्म का फोर्स आपको गिवन है F, और इन तीनों आर्म पे नेट फोर्स पूछा है, ये रिमेनिंग पूछा है।
अब आप खुद बताओ, रिमेनिंग तीनों आर्म पर मिलकर -f ही लगेगा, तभी तो नेट जीरो होगा। अब शायद आपको पिछला सवाल और बढ़िया समझ में आ रहा होगा। 4 आर्म पर है, चारों आर्म पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, एक पर f है, तो अब इन तीनों पर मिलकर f होगा, इन तीनों पर मिलकर -f होगा, तभी तो नेट जीरो होगा। इन तीनों पर मिलकर नेट फोर्स -f होना चाहिए। अब बताइए, डन डना डन डन है क्या? वापस समझा दूं क्या? बता दीजिए। बिल्कुल, कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, आराम से चैट बॉक्स में बता दीजिए। किसी एक आर्म पे नहीं निकाल पाओगे, एक आर्म का तो F दे रखा है, तो बाकी तीनों आर्म पर नेट फोर्स -F होगा, तभी नेट जीरो होगा। एनी डाउट? एनी डाउट? एनी डाउट? ऑल क्लियर, मजा आ गया, डंडन अच्छी तरह से क्लियर समझा दीजिए, ऑल क्लियर। चलिए देखिए, आप कितनी बार क्वेश्चन आ रहा है, आप देखिए 2008 में आया, 10 में आया, फिर 11 में आया। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। अगले पे आइए। ये भी अच्छा सवाल है, करिए आराम से, 2 मिनट लीजिए, आराम से 2 मिनट लीजिए, जल्दबाजी नहीं, खुद के करने से ही बात बनेगी, जल्दबाजी नहीं चाहिए भैया, जल्दबाजी नहीं चाहिए, जल्दबाजी नहीं चलेगी यहाँ। क्या आंसर? क्या आंसर? क्या आंसर? सेकंड देखें, बढ़िया। मैं जो शब्द अंडरलाइन कर रहा हूं, आप भी उन्हीं को पकड़िए, वो काम के हैं। करंट कैरिंग क्लोज लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नेट फोर्स ऑन द लूप इज जीरो, ये कॉन्सेप्ट है। अब कह रहा है बीसी पर एफ है, तो पहले 3 नाम लिख लो, एफ ए बी, एफ बी सी, एफ ए सी, ये जीरो होंगे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कहां लग रही है? अलोंग ए बी, ये ए बी पे लग रही है। अब बहुत ध्यान से देखना, दिमाग लगाना, ए बी पे फोर्स जीरो हो जाएगा, कारण है क्योंकि ए बी की जो लंबाई है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो इंडिविजुअल फोर्स ऑन वायर ए बी इज जीरो, प्लीज चेक। तो ये जीरो हो गया। बीसी पर एफ है, इस पर एफ है, तो एसी पे पूछा है। कई बच्चे √2f दे देते हैं, √2f नहीं होगा, आंसर -f होगा। ये जीरो का कारण क्या है?
क्योंकि ए बी की जो लंबाई है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल है, दैट्स व्हाई द फोर्स ऑन वायर ए बी इज 0। कितना बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल, देख लीजिए। एक एक कॉन्सेप्ट को समझिए। लूप पर नेट फोर्स 0, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग लूप है तो नेट फोर्स 0। पूरा सेंटेंस बोलिए, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, करंट कैरिंग लूप होना चाहिए, तो नेट फोर्स 0। अब आपने यहाँ 3 उसके सेगमेंट कर दिए, ए बी बी सी ए सी। अकेले ए बी पर 0 है, अकेले ए बी पर 0 है, और उस 0 का कारण है, उस 0 का कारण है क्योंकि उसकी जो लंबाई वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। एंगल बनाने से कुछ नहीं होता विकास कुमार, लंबाई और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल दिख रही है, केवल ए बी की बात कर रहे हैं। क्लियर है क्या? बताइए, कोई डाउट, कोई डाउट? एनी डाउट प्लीज चैट बॉक्स से बता दीजिए। नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। तो देखिए 3 क्वेश्चन आए थे लूप पर, तीनों कर लिए अपने, छठा, सातवां, आठवां। आगे बढ़े अगले टॉपिक की तरफ। चलो आगे बढ़े। मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, सभी को याद होगा। ये इनफाइनाइट वायर, पहले बताइए ये वायर कितनी फील्ड पैदा करेगा, यहाँ कितनी फील्ड पैदा करेगा बताइए। इनफाइनाइट वायर स्टेप से करेंगे, मजा आ जाएगा। इनफाइनाइट वायर के कारण फील्ड बताइए, म्यू नॉट आई अपॉन 2πd। इस वायर का इनफाइनाइट होना मस्ट है। क्यों मस्ट है? तभी तो फील्ड का फॉर्मूला आप लगा पाएंगे। ये इनफाइनाइट वायर, आप देखिए इसकी फील्ड कैसी है, फील्ड बता दीजिए। इसकी फील्ड है क्रॉस, किसके कारण? ड्यू टू वायर 1, ये वायर 1 है, यहां क्रॉस आएगी, यहां डॉट आएगी, मैं इधर हूं। पहले ये बता दीजिए, ये क्लियर है क्या? वायर 1 के कारण, वायर 1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड ऑल डन है क्या? डायरेक्शन क्लियर है, मैग्नीट्यूड क्लियर है। अब इसके अंदर एक वायर रख दिया आपने दूसरा, ये इनफाइनाइट भी हो सकता है और ये एल लेंथ का भी हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है, कैसा भी हो सकता है। और माना इसमें करंट है I2। अब जो वायर 2 है वो फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, बिल्कुल करेगा, पर किसकी मैग्नेटिक फील्ड के कारण? किसकी मैग्नेटिक फील्ड के कारण? खुद की नहीं, खुद की नहीं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय वायर 1, प्रोड्यूस बाय वायर 1। क्या अब ये बात क्लियर हो रही है? खुद की मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा वायर 1 के। अब खटाखट, अब ये एक न्यूमेरिकल हो गया, अब ये न्यूमेरिकल हो गया, अभी आप करके आए हो, अब ये न्यूमेरिकल हो गया। बताइए फोर्स का फॉर्मूला, BIL साइन थीटा, फोर्स सेकंड पे निकाल रहे हैं, करंट सेकंड की, लंबाई सेकंड की, थीटा पर फील्ड किसकी? 1 की, फील्ड 1 की। बताइए फील्ड 1 की, म्यू नॉट I1 अपॉन 2πd, करंट I2, लंबाई कितनी? L, थीटा, थीटा बताइए, लंबाई है y एक्स में, मैग्नेटिक फील्ड है z में, थीटा 90। हर बात का लॉजिक देखिए, बिल्कुल लॉजिकल चलिए। डेरिवेशन तो यूं हो जाते हैं, ऐसे डेरिवेशन हो जाते हैं, ऐसे ऐसे, कंसेप्चुअल कंसेप्चुअल चलिए। स्टेप 1, सबसे पहले
वायर नंबर 1 ने मैग्नेटिक फील्ड पैदा करी, बताइए इसमें ओके है क्या? वायर 1 ने मैग्नेटिक फील्ड पैदा करी, इसमें ओके है क्या? उस मैग्नेटिक फील्ड में वायर नंबर 2 रखा, उसने फोर्स एक्सपीरियंस किया, खत्म। एल को नीचे भेज दें तो याद आता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। कई बच्चों को याद भी होगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd, ये कहलाता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। अगर 5 सेंटीमीटर में पूछेंगे तो इंटू 5 कर दो, 10 पे पूछे इंटू 10 कर दीजिए। म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd। व्हाट अबाउट डायरेक्शन? डायरेक्शन फील करिए, फील्ड अंदर है, करंट ऊपर है, डायरेक्शन इधर। इट मींस ये इसकी तरफ क्या हो रहा है? अट्रैक्ट। देखिए ध्यान से, खुद लॉ लगा के देखिए, फील्ड अंदर, फील्ड अंदर, फील्ड अंदर, करंट ऊपर, फोर्स लगेगा टूवर्ड्स द वायर, फोर्स लगेगा टूवर्ड्स द वायर, फोर्स लगेगा टूवर्ड्स द वायर। प्लीज चेक करें, प्लीज चेक करें। अजीत सिंह, खुद की मैग्नेटिक फील्ड में कभी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होता। बिल्कुल युवराज नगर, करंट की डेफिनेशन 1 एम्पियर की यहीं से आती है। एरकोडेव, अगर लेंथ ऑफ द वायर सेकंड इनफाइनाइट होगी तो फोर्स पर यूनिट लेंथ तो इतना ही रहेगा बेटा, 5 होगा तो इंटू 5 कर देंगे। इनफाइनाइट का मतलब होता है वेरी लार्ज, इनफाइनाइट का मतलब वास्तव में इनफाइनाइट नहीं होता। एरकोडेव चट्टोपाध्याय, इनफाइनाइट इज नथिंग, लार्जर देन द लार्जेस्ट इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इज नथिंग, वेरी लार्ज। एनी डाउट? आगे बढ़ूं क्या? क्लियर है फॉर्मूला? तो याद रखें इस डायग्राम में, अगर करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होती है, अगर करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होती है तो हमेशा अट्रैक्शन होता है, हमेशा अट्रैक्शन होता है। क्यों होता है अभी आप देख लें एक बार और। ये फील्ड, इस वायर ने फील्ड पैदा करी, कहाँ करेगी बताए? ठक ठक नियम से क्रॉस, ड्यू टू 1, ये वायर नंबर 2। अब आप खुद देखिए, फील्ड अंदर, करंट ऊपर, हमेशा अट्रैक्शन, सेम डायरेक्शन में करंट होगी, ऑलवेज अट्रैक्ट, ऑलवेज अट्रैक्ट। फिर से देखना, अब पंगे खुद लीजिए। अब मैंने करंट कर दी, इसमें तो चलो ऊपर ही रखी, इसमें तो ऊपर रखी, तो ये तो फील्ड अभी भी वैसे ही पैदा करेगा। अब आप देखो, फील्ड अंदर, करंट नीचे, फोर्स ऐसे, ये उससे दूर भागेगा, इट मींस रिपल्शन। तो सभी को रटा हुआ है, सेम डायरेक्शन वाले अट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन वाले रिपेल करते हैं। बताइए डन डना डन डन है क्या? बढ़ चलूं क्या? बेटा कूलम, कूलम ऐसा यूनिट नहीं है ना बेटा। चलिए अगला आर्टिकल देखिए, बड़ा आसान है। अब क्या, एक वायर में तो आप करंट फ्लो करा रहे हो नीचे वाला, ठीक है, एक दूसरा वायर ऊपर है, लॉजिक समझ लो, बड़ा आसान है। अब क्या होगा, मान लो एक फिक्स है और दूसरा ऐसे हवा में है, तो mg के कारण ये हवा वाला तो नीचे गिरना चाहेगा, परंतु इसके कारण जो रिपल्शन है वो अगर ऊपर लग जाए तो ये हवा में क्या हो जाएगा? स्टेशनरी। वापस फील करिए, कोई रटने की जरूरत नहीं होती, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। जैसे ये दो वायर है, मान लो नीचे वाला वायर फिक्स है, आपने नीचे वाले वायर को फिक्स कर दिया, यहाँ पे सपोर्ट लगा दिए, ये ऊपर वायर हवा में है, ठीक है, और मान लो करंट जा रही है अपोजिट,
अपोजिट जा रही है, अपोजिट जा रही है तो रिपल्शन होगा, ये भागेगा ऊपर। अगर इस पर रिपल्शन फोर्स इस वाले वायर के वेट को बैलेंस कर दे तो बताइए वो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम। तो बहुत ज्यादा थ्योरी, बहुत ज्यादा उलझने की आवश्यकता कहाँ है। आपको देखिए ना, अगर कोई एक वायर फिक्स है तो उसके जो दूसरे वायर के वेट को उसके फोर्स ऑफ रिपल्शन से या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अगर आप बैलेंस कर देंगे तो वो हवा में लटका हुआ दिखेगा, इक्विलिब्रियम जिसे बोलते हैं। क्या ये बात क्लियर है क्या? क्या ये बात क्लियर है क्या? ये वही कॉन्सेप्ट है, आप देख लीजिए, वही लिखा हुआ है सारा। मैं आपको, आप कहें तो एक बार समझा देता हूं। जैसे ये तो फिक्स्ड है, एक एक आप सेंटर एफवीडी बना लीजिए ना, मजा आ जाएगा। ये डायरेक्शन है, पहले देखिए डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। अपोजिट में क्या होगा बताइए, रिपल्शन। अब मैं ऊपर वाले वायर की बात कर रहा हूं, ऊपर वाले वायर की एफवीडी बनाइए, ये ऊपर वाला वायर, बताइए रिपल्शन फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर, जो आपने ड्राइव किया। और इसका mg कहाँ लगेगा, नीचे। और अगर ये दोनों बैलेंस कर जाएंगे तो ये वायर किस में हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में। खत्म। चूंकि ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है तो ये भी m/l बोल देते हैं, बाकी तो l दोनों तरफ से वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है, मतलब अपन आर्टिकल देख के परेशान हो जाएं। आप बेसिक दिमाग में रख लें कि हाँ जो फोर्स होगा, फोर्स को बैलेंस करेगा तभी तो स्टेशनरी रहेगा। तो उसके mg को वो तो प्रश्न पढ़ के भी पता चल जाता है, mg दे रखा है, वेट दे रखा है। आप कहें तो मैं आगे बढ़ूं, आप कहें तो मैं आगे बढ़ूं, आप कहें तो मैं आगे बढ़ूं, आप कहें तो मैं आगे बढ़ूं। मतलब बहुत टफ नहीं है, आप 5 मिनट सोचो ना, आपको फिर समझाता हूँ। आप सोचिए और दिमाग में बैठा ही रहिए, 2 वायर हैं, स्टेप नंबर 1, ये 2 वायर हैं, नीचे वाला फिक्स है तो ये तो कहीं जाएगा नहीं, ऊपर वाला हवा में है, डायरेक्शन करंट के अपोजिट है तो ये इससे रिपेल होगा, ये दूर भागेगा, परंतु इसका वेट कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा, वेट नीचे लगेगा, रिपल्शन करंट ऊपर भागेगा। और अगर दोनों बैलेंस कर गए, और अगर दोनों बैलेंस कर गए तो पक्का पक्का वो स्टेशनरी हो जाएगा। अब बताइए क्लियर हुआ क्या? अब बताइए क्लियर हुआ क्या? अजीत सिंह, अंकिता, ग्रेसी गुप्ता, नवाजी सद्दाफ, केस 1 केस 2 दोनों एक जैसे हैं, ग्रेसी, आशीष पाल, सना, काव्या गोयल, सृष्टि, प्रियांशी, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। अब देखिए ये क्वेश्चन, देखिए बड़ा फेमस है, करिए, अच्छा सवाल है। कल वाले लेक्चर में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गए थे, वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं सारे, है ना? समझ में आ गया होगा आपको, कल वाले हैंडआउट में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे वो मैंने डिस्कस कर लिए आज, है ना? ओके ओके। बड़े आ गए ही, आ गया। अब पर्टिकुलर लेंथ पे उसने पूछा है तो इनटू लंबाई कर दीजिए। अब उसने पूछा है मैग्नेटिक फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मतलब अपन तो फोर्स पर यूनिट लेंथ अपन को याद है, ये होता है पर यूनिट लेंथ। अब 10 सेंटीमीटर चाहिए, इनटू लंबाई वहां भेज दिया करें, बस खत्म, उसमें परेशान क्या होना, बस। चलिए, तो वायर कौन सा, क्यू। तो बताइए, ये और ये, पहले यहां लिख लेता हूं, सेम वाले क्या करते हैं, बार बार भूल जाता हूं, सेम वाले क्या करते हैं, अट्रैक्ट, ठीक है।
तो ये दोनों, ये इसको अट्रैक्ट करेगा इधर F1। तो F1 कितना आएगा बताइए, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डिस्टेंस 2, और लेंथ कितनी है 10 इंटू 10 सेंटीमीटर। ये वाला इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा F2, तो म्यू नॉट 4 इंटू 6 अपॉन 2 पाई d 10। ये किस किस के बीच में है, बिटवीन P एंड Q। ये किसके बीच में है, बिटवीन Q एंड R। तो F1 इधर, F2 बड़ा कौन सा दिख रहा है, ये तो नीचे सब बराबर है, ये बड़ा लग रहा है। तो नेट क्या हो जाएगा, F2 माइनस F1, कॉमन ले लें, म्यू नॉट कॉमन, 2 पाई 2 कॉमन, 10 कॉमन, अंदर क्या बचेगा 24 माइनस 8। देख लो सही है क्या, सही करा है क्या मैंने, सही करा है क्या मैंने, प्लीज मुझे बताएं मैंने सही किया है क्या। यो 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 यो। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ये देखिए, ये वही सवाल है सेम। और लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब होता है इनफाइनाइट, इज रिजिडली फिक्स, ये फिक्स्ड है। 100 एम्पीयर इसमें करंट जा रही है। अनदर वायर ऑफ लीनियर मास डेंसिटी इज प्लेस्ड बिलो एंड पैरेलल टू द फिक्स वायर, बिलो ये नीचे। लीनियर मास डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट लेंथ 2 इंटू 10⁻³ if the free wire kept 2 centimeter below and hangs in air it means equilibrium। अब बताइए, इस वायर का mg तो नीचे लगेगा मानते हैं, तो आप चाहते हैं ये इस पे फोर्स कहाँ लगे, ऊपर। एक बार वो डायरेक्शन ऑफ करंट भी पूछ लेता है। सोचिए फोर्स ऊपर कब लग सकता है, जब इसमें करंट अपोजिट जाए। सोच के देखिए, करंट अपोजिट जाएगी तभी तो वो अट्रैक्ट करेगा, अपोजिट जाएगी तभी तो अट्रैक्ट करेगा, और आप चाहते हैं अट्रैक्शन हो, अट्रैक्शन होगा तभी तो वो mg को बैलेंस कर पाएगा। mg तो हमेशा नीचे ही लगेगा, mg में तो आपके पास चॉइस है नहीं। ये आपके पास चॉइस है, आप ऊपर भी लगा सकते हैं नीचे भी लगा सकते हैं बाय एडजस्टिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। सेम डायरेक्शन में जाएगी क्यों, अच्छा सेम डायरेक्शन में जाएगी तभी तो अट्रैक्ट करेगा। अच्छा मैंने गलत लिख दिया क्या, अपोजिट में तो रिपेल होता है, ओहो मैंने क्या कर दिया, सेम में अट्रैक्ट करता है। ये मैंने गलत क्यों लिख दिया, सेम में अट्रैक्ट करता है। कॉन्सेप्ट तो मैंने सही बनाया था, एफबीडी सेम में अट्रैक्ट करता है, सही बात है, सेम में। अब देख लिए सही है क्या, सेम में अट्रैक्ट करेगा, सही है क्या, डन 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 डन। अपोजिट सही है, सेम में अट्रैक्ट करेगा तभी तो ऊपर लगेगा, एमजी को बैलेंस करेगा। ओके, डंडना डंडन है क्या, डंडना डंडन है। एफबीडी सही बनाई है, कॉन्सेप्ट सही बनाया है। एमजी नीचे लगेगा, फोर्स ऊपर लगेगा तभी बैलेंस होगा, फोर्स अट्रैक्शन करना है, अट्रैक्शन के लिए सेम डायरेक्शन होगा। अब सब सही है, अब सब सही है। लैम्डा, लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ, लैम्डा मींस मास पर यूनिट लेंथ को उसने लैम्डा बोला है। बोलिए डंडना डंडन है क्या, कर लेंगे क्या।
क्लियर है? तो अगले लेक्चर में इससे आगे बढ़ेंगे। ये आप तैयार करिएगा। लास्ट की कुछ स्लाइड में शायद टेक्निकल एरर आ गई है, देख लेते हैं कहाँ तक सही आ गई है। कोई कंप्यूटर की टेक्निकल एरर आ चुकी है लास्ट स्लाइड में। अब वो अपने हाथ की बात नहीं है, पर आपको समझ में आ गया, आप तैयार कर सकते हैं, कोई पैनिक होने वाली बात नहीं है। मैंने अपलोड कर दिया है। लास्ट कुछ स्लाइड में शायद टेक्निकल एरर आ गई है। हाँ, F/L ही होगा। सही। ओके ओके, थैंक यू।